हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह जो सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होने के बावजूद भी वहाँ पर रात के समय अंटार्कटिका और रसिया से कई गुना ज़्यादा ठंडी पड़ती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। इसी के अपोजिट दिन के समय वहाँ का तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि वहाँ पर धातु भी पिघल जाए। हमारे सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह है, जिनमें से वो सूरज के सबसे करीब है अन्य ग्रह की तुलना में। सूरज से उसकी दूरी 5,89,00,000 किलोमीटर है। वही पृथ्वी यानी हमारे ग्रह से 7,70,00,000 किलोमीटर दूर है। उसका घूर्णन अवधि यानी रोटेशन पीरियड पृथ्वी के 59 दिनों के बराबर होता है और रेवोल्यूशन पीरियड यानी परिक्रमण अवधि पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर होता है। मतलब पृथ्वी का 88 दिन उस ग्रह के 1 साल के बराबर होता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह मरकरी यानी बुध ग्रह के बारे में, जिसका तापमान दिन के समय 430 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर धातु भी पिघलने लगती है। रात के समय इसका तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है और न ही कोई वायुमंडल है। इसका मास यानी द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 18वें भाग के बराबर है। यानी पृथ्वी को 18 टुकड़ों में बांटा जाए तो मरकरी का मास पृथ्वी के 18 टुकड़ों में से एक टुकड़े के मास के बराबर होगा। 1973 में नासा द्वारा मेरिनर 10 लॉन्च किया गया, जो एक फ्लाईबाय मिशन था। Mariner 10's mission objectives were to fly by the planets Venus and Mercury and to complete our first round of exploration of the inner solar system. Mariner 10 was also the first to successfully broadcast images of Venus back to Earth. It was the first spacecraft that used a gravity assist to change its navigational course. So in a gravitational assist, the spacecraft essentially uses the gravitational field of one planet to propel. फ्लाईबाय एक अंतरिक्ष यान का रास्ता होता है जो अंतरिक्ष में किसी ग्रह या पिंड के पास से होकर गुजरता है। हालांकि मेरिनर 10 से कुछ खास जानकारी बुध के बारे में नहीं प्राप्त हुई, जिसके कारण नासा ने अगस्त 2004 में मैसेंजर लॉन्च किया, जो 18 मार्च 2011 को बुध की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया और 2011 से 2015 तक बुध की परिक्रमा की। 30 अप्रैल 2015 को बुध की सतह से मैसेंजर को टकराकर इस मिशन को खत्म कर दिया गया। मैसेंजर अंतरिक्ष यान की मदद से हमें बुध ग्रह के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिला। हमें ऐसी बातें पता चली जो नासा के वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। हमें यह पता चला कि बुध ग्रह का कोर ठोस है और इसके आकार से भी बड़ा है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि किसी ग्रह का कोर उसके आकार से भी बड़ा हो? अब वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि बुध ग्रह किसी ग्रह या पिंड से टकरा करके टूट गया होगा, जिसके कारण इसका आकार छोटा हो गया।